लेकिन आज हम चैप्टर 1 के दूसरे टॉपिक को जो है वो सेकंड टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे, जो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो है, इसके सेकंड टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल के हवाले से आपकी बुक पहले तो ये बता रही है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्ट्रक्चरली कंपोज ऑफ सेल। आपको पता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर यानी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनती है? सेल से मिलकर बनती है। यानी जिस तरीके से एक इमारत ईंटों से मिलकर बनती है, ब्रिक्स से मिलकर बनती है, ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलकर बनती है? सेल से मिलकर बनती है। से फॉर एग्जांपल ये एनिमल का या किसी भी प्लांट का या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सेल है। ये क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सेल है। तो कहता है लिविंग सेल कंटेन अ लिविंग मैटर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। यानी लिविंग सेल के अंदर क्या होता है? एक लिविंग मैटर भरा हुआ होता है। लिविंग सेल है, इसके अंदर ये जेली लाइक जो है वो क्या भरा हुआ है? ये लिविंग मटेरियल भरा हुआ है, जिसको मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ। ये एक लिविंग मटेरियल है जो किसी सेल के अंदर भरा हुआ होता है। और इस लिविंग मटेरियल को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या है? ये साइटोप्लाज्म। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इन दोनों को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये जो रेड कलर का है, से फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस के अंदर जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये जो बाहर ब्लू कलर का है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जो लिविंग मटेरियल भरा हुआ है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। फिर कहता है कि द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नॉट नॉन परफेक्टली। मतलब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखना चाहें कि इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से केमिकल कितने परसेंट मौजूद हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट है, प्रोटीन कितने परसेंट है, इसमें मिनरल्स कितने परसेंट हैं, तो एग्जैक्टली बिल्कुल जो है वो आप इसको नहीं बता सकते। सही है ना? क्योंकि जब आप इसकी एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन हम देखना चाहते हैं, तो उस वक्त हमें सेल को कुछ केमिकल प्रोसेस से पास करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो डेड हो जाता है, उसमें कुछ केमिकल चेंज आती हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल कंपोजिशन जो है वो हमें प्रोटोप्लाज्म की जो है वो पता नहीं लगती। हाउएवर, ताहम, केमिकल इट कंटेन 70 to 90% वाटर। मतलब एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर वाटर कितने परसेंट होता है? 70 to 90%। ज्यादातर सेल में, प्रोटोप्लाज्म में 70 to 90% क्या होता है? वाटर मौजूद होता है। इफ द वाटर इज एवापोरेटेड, मतलब अगर हम इस सेल को हीटअप करें और इसके अंदर से जितना भी वाटर है, तमाम वाटर क्या हो जाए? एवापोरेट हो जाए। इसको हम हीटअप करें, जैसे हम किसी चीज को हीटअप करते हैं, तो उसके अंदर से वाटर क्या हो जाता है? वाटर एवापोरेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से सेल में से अगर हम वाटर को एवापोरेट कर दें, तो बाकी जो मटेरियल रह जाएगा सेल के अंदर, मतलब आपने क्या किया कि एवापोरेट किया किसको? वाटर को। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि सेल के अंदर से आपने क्या निकाल दिया? सेल में से आपने वाटर निकाल दिया। वाटर निकालने के बाद जो ये रिमेनिंग मास बच गया सेल में, वाटर निकाल दिया, अब जो रिमेनिंग मास बचा है सेल में, इसको क्या कहेंगे? ड्राई वेट ऑफ सेल। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ड्राई वेट ऑफ सेल। रिमेनिंग मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ सेल। अब देखो, ये जो ड्राई वेट सेल ऑफ सेल है, अब अगर इस ड्राई वेट ऑफ सेल में हम देखना चाहें कि इस ड्राई वेट ऑफ सेल में कौन से केमिकल हैं, अब इसकी जो है वो हम एनालिसिस करेंगे, इसमें कौन से केमिकल हैं। तो कहता है ड्राई वेट ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ मेनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। यानी इस ड्राई वेट के अंदर कार्बन कंटेनिंग क्या होते हैं? लॉन्ग चेन जो है वो मॉलिक्यूल होते हैं। कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल जैसे ये प्रोटीन की एक लॉन्ग चेन हो गई। प्रोटीन भी तो कार्बनिक कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड ज्यादातर वो कार्बन कंपाउंड जिनके साथ हाइड्रोजन के साथ जो कोवलेंट बॉन्ड करते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं ना। तो ज्यादातर ड्राइवेट ऑफ सेल में लॉन्ग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया। इसी तरीके से प्रोटीन की तरह हो गए इसमें पॉलीसेकेराइड हो गए, जिस तरह ये स्टार्च हो गया, ये भी लॉन्ग चेन में होता है।
कुछ लिपिड्स हो गए। तो ये जो है वो इस तरह के कंपाउंड जो है वो कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स जो है वो कहाँ मिलते हैं, हमें ड्राई वेट ऑफ सेल में मिलते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल। बायो मॉलिक्यूल को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कंबाइन प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादातर ये प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये लिविंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। वैसे तो हम इन्हें केमिस्ट्री में जो है वो लैब में भी सिंथेसिस कर सकते हैं इनकी, लेकिन ये जहाँ एक्चुअल जो प्रोड्यूस होते हैं कहाँ होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में या उनकी बॉडी में। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम बायो मॉलिक्यूल कह रहे हैं। उसके बाद कहता है द एलिमेंट विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ बायो मॉलिक्यूल। आपको पता है जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, चाहे बायो मॉलिक्यूल्स ना हो, जनरली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह एक बायो मॉलिक्यूल्स, अगर मैं एक सिंपली एक बायो मॉलिक्यूल लिखूं C6H12O6, ये ग्लूकोज है, सही है ना। अब ये ग्लूकोज है, या इसी तरीके से बायोमोलिक्यूल के अंदर आ जाए प्रोटीन आ जाए, या इस तरह अमाइनो एसिड्स वगैरह जो भी हैं। तो अब बायोमोलिक्यूल ज्यादातर जो बने हुए होते हैं वो जिन एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, आपको पता है ना मॉलिक्यूल्स किसके बने हुए होते हैं, एलिमेंट्स या एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जिस तरह ग्लूकोज के अंदर कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एलिमेंट्स हैं, और ऑक्सीजन के 6। तो वो 6 एलिमेंट जो मिलकर जो है वो ज्यादातर बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। वो कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। यानी ये 6 जो एलिमेंट्स हैं, ज्यादातर बायोमोलिक्यूल्स में इनके एटम होते हैं। ज्यादातर बायोमोलिक्यूल्स में इनके एटम होते हैं। जैसे आप ग्लूकोज में देख लें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम हैं। और आप अगर प्रोटीन देखें तो प्रोटीन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होता है। अगर आप न्यूक्लिक एसिड देखें तो उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन और फिर फास्फोरस भी मौजूद होता है। तो मतलब जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो ज्यादातर जो है वो इन 6 एलिमेंट्स के बने होते हैं। दे फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ बायोमोलिक्यूल। यानी 98% हमारे जमीन पर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो ज्यादातर किसके बने हुए होते हैं, वो इन्हीं जो है वो एलिमेंट्स के एटम से जो है मिलकर बने होते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। और यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने याद रखना है, एक तो आपने प्रोटोप्लाज्म याद रखना है, प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन, सेल का जो लिविंग मटेरियल है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दूसरा आपने याद रखना है कि एक सेल में जनरली कितने परसेंट वाटर होता है, 70 to 90% वाटर। आपने ड्राई वेट की डेफिनेशन याद रखनी है, आपने बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन याद रखनी है, और एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखना है 98% जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से 6 एलिमेंट बनाते हैं। तो इन 6 एलिमेंट का आपने नाम जो है वो याद रखना है।